वेलकम टू सी एस कोडिंग। ऊप विद सी प्लस प्लस के साथ आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऊप में। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने एडवांटेजेस ऑफ ऊप में देखा था कि उसमें एक एडवांटेज जो है वो इनहेरिटेंस भी था। इनहेरिटेंस बायो में भी एक टॉपिक है। इसका मतलब है कि पेरेंट से चाइल्ड में खूबियों का मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो पेरेंट में होते हैं और फिर वो चाइल्ड में इनहेरिटेंस के ज़रिए जो है वो आ जाती हैं। इसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में हम इस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें एग्जिस्टिंग क्लास की कोड को इस्तेमाल करते हुए हम न्यू क्लास बना लेते हैं। एग्जिस्टिंग क्लास जो हमारे पास होती है उसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, उसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं। और जो न्यू क्लास इससे बनती है उसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, उसको हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं, उसको हम सब क्लास भी कहते हैं। ये जो नई क्लास हम बनाते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कैटेगरीज आगे डिवाइड होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, यानी व्हीकल की एक कैटेगरी है, उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें बस भी आ सकता है, उसमें ट्रक भी आ सकता है, उसमें मोटरसाइकिल भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि व्हीकल की एक क्लास बनाते हैं, उसमें मेन फंक्शन जो सब में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल अब सब में कॉमन क्या होगा कि सब स्टार्ट होंगे, सबका इंजन होगा, सब एक्सलरेट होंगे, सब स्टॉप होंगे। ये सारे फंक्शन जो है वो हम व्हीकल क्लास में बना लेते हैं। और जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल बस का सीटिंग प्लान डिफरेंट होगा, ट्रक का जो है ट्रक मेनली जो है वो लोड उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, मोटरसाइकिल जो है वो नॉर्मली दो बंदे उस पर बैठ कर सवारी करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए या लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। तो ये इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन सेम फंक्शंस क्या है कि सब स्टार्ट होते हैं, सब स्टॉप होते हैं, सब एक्सलरेट होते हैं, सब में इंजन होता है। तो हम मेन फंक्शंस को इनमें बना लेंगे और जो इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं वो इन्हीं में बना लेंगे। अब जो मेन फंक्शंस हैं जो सब में सेम है, हम चाइल्ड क्लास की मदद से उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी हमें इन सब में अलग अलग वो फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही क्लास में मेन क्लास जिसे पेरेंट क्लास भी कहते हैं उसमें फंक्शंस लिखेंगे मेन, और बाकी चाइल्ड क्लास की मदद से हम पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकेंगे। इसके एडवांटेज क्या हैं? हम कोड को री यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारे पास मेन जो फंक्शंस हैं वो एक में ही हैं। यानी व्हीकल की कैटेगरी में ही व्हीकल की क्लास जो है वो हमारे पास मेन फंक्शन उसी में ही है। हम चाइल्ड क्लासेस में वो फंक्शन बार बार एक्सेस कर रहे हैं, इस चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस करेंगे, इस चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस करेंगे, इस चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस कर लेंगे। तो कोड री यूज़ हो रहा है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेव टाइम एंड एफर्ट। जाहिर है जब हम एक कोड को बार बार री यूज़ कर रहे हैं तो हमें नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो हमारी एफर्ट्स, हमारा टाइम जो है वो बच रहा है, हम लेस एनर्जी के साथ ग्रेट काम कर रहे हैं। इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। अगर हम एक ही प्रोग्राम को, एक ही कोड को बार बार लिखते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर ख़राब होता है। ये एक गलत इम्पैक्ट है कि हम एक ही कोड को बार बार लिखें। जब हम इसी वजह से हम इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए इसको री यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो रिलायबल रहता है। उसके बाद आ जाती हैं कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे पास दो किस्म की कैटेगरीज हैं इनहेरिटेंस में। एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम एक ही बेस क्लास से एक ही चाइल्ड क्लास एक्सेस करते हैं। यानी एक ही चाइल्ड क्लास, एक जो हम ड्राइव क्लास जो हमारी होती है या चाइल्ड क्लास होती है, उसको एक ही पेरेंट से हम बनाते हैं, उसे एक ही बेस क्लास से ड्राइव करते हैं। दूसरी हमारे पास होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम मल्टीपल बेस क्लासेस बनाते हैं और एक चाइल्ड क्लासेस होती है। यानी एक चाइल्ड क्लासेस एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से ड्राइव होती है। इसका मतलब ये है कि हम इस चाइल्ड क्लास में इस पेरेंट क्लास का भी मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, इस पेरेंट क्लास में भी मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।